और आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो लोगों में जिस तरह की इस गर्मी में ब्लड में लहर और क्रांति दौड़ रही है, इनकलाब आएगा और ज़रूर आएगा। ना सिर्फ जो है वक्फ हमारी प्रॉपर्टी है, बल्कि वक्फ वो लोग जो करके गए हैं, हमारे पूर्वज, हम अपनी नस्ल के लिए, अपने कौम के लिए, अपनी मज़हब के लिए, अपने रिलीजन के लिए, ये वो डोनेट करके गए हैं। तो किसी की भी चैरिटी डोनेट पे गवर्नमेंट को इंटरप्रेशन नहीं करना चाहिए। और जहाँ पे बात हक़ की और ईमान की आती है, तो मुसलमान से ज़्यादा ईमान वाले लोग कौन कहे जाएंगे। हम जाने जाते हैं मुकम्मल ईमान के लिए। हम भले ही माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन हमारी ताकत, हमारी आवाज़, हमारी हौसला, हमारी बुलंद और हमारा एकता, मिलन, ये सब जो है मेजॉरिटी से भी ऊपर है। सरकार को डर क्यों है? सरकार जो बिल पास कर रही है उससे जो है जनता को ख़तरा है, आवाम को ख़तरा है। इसी लोग आज इस गर्मी में यहाँ पे एक जगह हुए हैं। सरकार को वक्फ बिल को वापस लेना होगा और लेना ही होगा। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस में आज इस कॉन्फ्रेंस को सक्सेस करने के लिए और इसको सफलतापूर्वक मुकाम देने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आयशा फातिमा जो कि बिहार शरीफ से हैं और नालंदा की संभावित उम्मीदवार हैं, उनसे भी बात करेंगे। आई हुई हैं आज इस वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ। क्या कहेंगी मैम, आज आई हैं, लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं, क्या लगता है सरकार सुनेगी? डेफिनेटली सुनेगी और सुननी भी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस गर्मी में जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हाई होता जा रहा है और लोग लाखों की जनसंख्या में पूरे प्रदेश से यहाँ पे जमा हुए हैं। और ना सिर्फ बिहार से, बल्कि झारखंड से, उड़ीसा से, कोलकाता से और दिल्ली से भी बहुत सारे लोग आए हैं। तो ये आवाज़ जो उठी है यहाँ गांधी मैदान आज पटना में, ये पूरी आने वाले वक्त में पूरे भारत तक गूंजेगी और सरकार मजबूर हो जाएंगे अपना बिल वापस लेने पर। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी संविधान में संशोधन किया जाता है आवाम के लिए, जनता के लिए, लेकिन ये कैसा संशोधन किया जा रहा है जिसमें जनता परेशान है, आवाम परेशान है। और ना सिर्फ मुस्लिम, बल्कि ये आने वाले वक्त में सारे माइनॉरिटी जो भी रीजन में आते हैं, उनके लिए भी ये एक तरह की अल्टीमेटम वार्निंग है। इसलिए हम सब एक हैं और हम सब एक होकर यहाँ अपनी आवाज़ बुलंद किए हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो लोगों में जिस तरह की इस गर्मी में ब्लड में लहर और क्रांति दौड़ रही है, इनकलाब आएगा और ज़रूर आएगा। आप जिस क्षेत्र से आती हैं, बिहार शरीफ जो नालंदा का बड़ा क्षेत्र है, और वहाँ जो सोगरा वक्फ बोर्ड है जो एक बड़ी प्रॉपर्टी है और जो एक डर है कि प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, तो लग रहा है कि सही में छीन ली जाएगी। ये मुसलमानों के लिए समझिए उनकी कौम पे एक तरह का प्रहार है जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ना सिर्फ जो है वक्फ हमारी प्रॉपर्टी है, बल्कि वक्फ वो लोग जो करके गए हैं, हमारे पूर्वज, हम अपनी नस्ल के लिए, अपने कौम के लिए, अपनी मज़हब के लिए, अपने रिलीजन के लिए, ये वो डोनेट करके गए हैं। तो किसी की भी चैरिटी डोनेट पे गवर्नमेंट को इंटरप्रेशन नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। और मेरे द्वारा नालंदा से आज हज़ारों की जनसंख्या में वहाँ से लोग यहाँ पे आए हैं, और जिसमें मेरे सहयोग से और मेरे पति के सहयोग से वहाँ से हमने बहुत सारे बस और हज़ारों की संख्या में गाड़ी का प्रबंध किया, जिससे लोग यहाँ पे एकत्र हुए। अंतिम सवाल कि आप लोग तो सुखी संपन्न हैं, मगर इससे कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि गरीबों को ज़्यादा डर है। हम लोगों को कौम के साथ हैं और कौम के साथ साथ संविधान के साथ हैं, देश के साथ हैं। और जहाँ पे बात हक़ की और ईमान की आती है, तो मुसलमान से ज़्यादा ईमान वाले लोग कौन कहे जाएंगे। हम जाने जाते हैं मुकम्मल ईमान के लिए। हम भले ही माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन हमारी ताकत, हमारी आवाज़, हमारी हौसला, हमारी बुलंद और हमारा एकता, मिलन, ये सब जो है मेजॉरिटी से भी ऊपर है। सरकार को डर क्यों है? सरकार जो बिल पास कर रही है उससे जो है जनता को ख़तरा है, आवाम को ख़तरा है। इसी लोग आज इस गर्मी में यहाँ पे एक जगह हुए हैं। और ना सिर्फ अभी, बल्कि सुबह से लेके यहाँ शाम तक लोग यहाँ मौजूद हैं। चलिए, आप क्या कहेंगे अंतिम में? बस ये सरकार को वक्फ बिल को वापस लेना होगा और लेना ही होगा। इसके लिए पूरे देश की जनता एक साथ है। देखिए कि हमारे साथ में आयशा फातिमा है जो कि बिहार शरीफ नालंदा से आई हैं। इस वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए अपना अहम योगदान, अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। अब देखना होगा कि ऐसे लोगों के आने के बाद क्या कुछ बदलाव होता है, क्या सरकार सुनती है या फिर से वही पुराना रवैया अपनाती है। देखना होगा। धन्यवाद।